हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट इक्वेशन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होगा इस सीरीज का और इसमें एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 जो लेटेस्ट एसएससी का पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन कवर किया है और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं 25 से 30 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जाम डेट्स भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं 9 मार्च से 21 मार्च तक पेपर हुआ है 2023 में ही, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 70 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 75 टू 80 क्वेश्चन ले सकते हो। तो पूरे 3 पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज को। पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन किया, इसमें 30 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है इसकी, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए या डायरेक्ट मुझसे चैट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो एनके मैथ्स सर्च करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो में आपको क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना करें और हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले मीन्स क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? पी सेल्स अ बोतल टू Q at a profit of 30% and Q sells it to R at a profit of 20%. What is the ratio of cost price of P and R? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो, आप डायरेक्ट इसको 100 पे लेके चल सकते हो। P ने Q को 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। जैसे P मान लो 100 का खरीदा, तो Q को कितने पर बेच दिया? 130 पे 30% प्रॉफिट लेके। और Q ने R को 20% प्रॉफिट लेके बेचा, तो Q जो R को बेचेगा वो 20% प्रॉफिट लेगा। तो 130 का 10% 13 हुआ, और 20% 13 दूना 26, यानी 26 रुपए ज्यादा लेगा, तो ये 156 रुपए में बेचेगा। अब P और R का रेशियो बताना है, तो P है अपने पास 100 और R है 156। देखो, अगर मैं 4 से काटता हूं तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये 39 टाइम्स कट जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 items is the same as the selling price of x items. If the profit is 10%, then what is the value of x? अच्छा बताओ, 44 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 44 का जो सीपी है वो x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, राइट। तो यहां से अगर मैं सीपी बाई एसपी निकालूं तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा अपने पास x बाई 44। यहाँ पर एक चीज और दिया है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे 110। यानी कि यही सीपी और एसपी का रेशियो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर 0 से 0 काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10/11। अब आप देखो कि ये 11 चौके 44 है 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। आप सीधे सीधे यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि जो एसपी है हमारा वो 44 दिया है, यानी कि 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स होगा, यानी कि 40 आएगा। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 था, इसे 5% बट्टा दिया जाए तो किस मूल्य पर बेचेगा? इसका 5% कम कर लो, 10% होगा 48 और 5% उसका आधा, यानी कि 24 माइनस करना है। लास्ट में 6 आएगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये होगा नहीं। और चूंकि 24 माइनस करना है तो यही आंसर होगा 80 माइनस 24। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल is sold at 9/10th of its usual selling price, 20% profit would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it on selling it at its usual selling price. देखो, 20% प्रॉफिट कब होता है? जब वो 9/10th पर बेचता है। 9/10th का मतलब क्या हुआ कि मान लो सीपी अगर 100 रुपए है तो 9/10th यानी कि 90%। ठीक है, एक्चुअली में हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख लिया। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 9/10th ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि जो इसका यूजुअल सेलिंग प्राइस है वो अगर 10 है तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ले रहा है नया वाला वो 9 ले रहा है, यही कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 के केस में हो रहा है, तो अगर वो 10 पर ही बेचे तो क्या फायदा होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ 20% प्रॉफिट का मतलब कि ये 120% हुआ, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं
20% को आप 1/5 लिख के उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 120% मिलता है इसको 9 की वैल्यू पर, यानी कि ये 9 के बराबर है। तो आप बताओ अगर ये 10 पर बचे तो 10 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो ये कितना टाइम्स है, तो आप बोलोगे कि लगभग लगभग ये 13 पॉइंट समथिंग टाइम्स है, यानी कि 13 टाइम होता तो ये 117 होता, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। तो ये भी 13 टाइम्स अगर होता तो 130 होता, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। 130 का मतलब 30% प्रॉफिट होता, लेकिन ये उससे हल्का ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा ऑप्शन ए है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं 30 से ज्यादा। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेट 560 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30 एंड 20%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। अच्छा देखो, तो उल्टा कॉन्सेप्ट आप लगा लो, पहले 560 लिख लो, 30% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 बाई इसमें से 30 माइनस करो 70, और 100 बाई दूसरा डिस्काउंट 20 का है, माइनस कर दो 100 में से तो 80। ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, और ये 8 7 56 से 56, तो ये आपका 1000 रुपये बच गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सीपी जितना होगा एमपी उसका 4 टाइम्स है। अब ये कह रहा है कि 64% प्रॉफिट लेने के लिए कितना डिस्काउंट दिया जाए। देखो मान लो अगर मार्क प्राइस 100 है तो एमपी कितना होगा 4 टाइम्स, यानी कि ये होगा 400, राइट। और एसपी जो होगा वो 64% का लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे प्लस करते हैं हम। इसका अगर 64% आप लोगे तो यहाँ पर 164 में बेचना होगा। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, इन दोनों का कंपेयर करना है। आप देख लो डिस्काउंट कितने का हुआ, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 एक बार में, और ये 100 रह गया। तो 100 की वैल्यू अगर 41 में बेची जा रही है तो 59 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आप परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट करोगे तो 59 ही आएगा, क्योंकि हमने 100 पे कैलकुलेट किया है। 100 पे जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्टली परसेंटेज ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको बोला गया है बोथ ए एंड बी सेल्स देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5400 पर वॉच। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम हो गया। ए जो है उसको 10% प्रॉफिट मिल जाता है, और बी जो है उसे 25% लॉस होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल इसमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है 5400 पे। वाई, बिकॉज यहाँ पर परसेंट रेशियो पूछा है और परसेंटेज दिया ही है, तो हम केवल परसेंटेज वैल्यू को ही यूज कर सकते हैं। देखो चूंकि दोनों के लिए सेलिंग प्राइसेस सेम है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए का सेलिंग प्राइस उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ए का सेलिंग प्राइस ए का 110% हुआ, और बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वहाँ 25% लॉस हो रहा है, तो 100 में से 25 माइनस कर दो, 75% उसको मिल रहा है। बस ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, सॉरी रेशियो बोल रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस को हमने इक्वेट कर दिया, और ए और बी यहाँ पर इनके कॉस्ट प्राइस हैं, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा आपका 75/110। 25 से नहीं काट सकते हम, 5 से काटेंगे तो 15 पीछे 75 और 22 बचे 110, 15 और 22। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड रेट। अच्छा देखो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि फिर पार्टनरशिप का आ गया, और पार्टनरशिप मुझे लगता है हमने सॉल्व कर लिया है पहले ही। फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 4000, 6000 और 8000 तीनों रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3, 2 एंड 4 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 5600, देन प्रॉफिट, इसमें से शेयर जो है वाई का वो कितना है। आपको पता होगा कि जो हम शेयर निकालते हैं या फिर जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में होता है। प्रॉफिट का जो रेशियो निकलता है ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो पर। तो अगर मैं बात करूं एक्स वाई और जेड का कि इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया और कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया, तो आप बोलो कि एक्स ने 4000 इन्वेस्ट किया 3 सालों के लिए, इसने 6000 इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए, और इसने आपका 8000 4 सालों के लिए। ठीक है, अगर कहीं ये इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो हम कर सकते हैं, जैसे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये 6 दूना 12 है तो यहाँ 3 बचेगा, और ये 4 कट गया, तो ये 3, 3 और 8 आ गया रेशियो 3, 3 एंड 8। तो इनका जो सम है टोटल वो कितना बन रहा है, 8 3 11 और 3 14, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 56,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 चौके 56, यानी कि 4 के, और हमें 8 की किसकी बतानी है भाई, इसमें y की बतानी है, y यानी कि 3 की। तो 3 की वैल्यू 4 3 12, 12 के इज द आंसर, ऑप्शन बी। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है। 60 कुर्सियों को इतना रुपए में खरीदा जाता है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए इतना रुपए में कितनी कुर्सियों को बेचा जाना चाहिए। वेरी गुड। देखो दोनों सीपी और एसपी इसने सेम कर दिया, ठीक है,
और इसको 20% का प्रॉफिट ही चाहिए। अब देखो अगर इसको बेसिक से करोगे आपको टाइम लग जाएगा, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप रेशियो मेथड यूज कर लो। यहाँ पर देखो चूंकि सीपी और एसपी सेम हो गया, तो ऐसे में नंबर पे डिपेंड करेगा और वो भी रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब जैसे 20% का प्रॉफिट है, 20% होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं सीपी की और एसपी की बात करूं, तो आप बोलोगे कि सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होना चाहिए, 1 ज्यादा 6। ये हो गया आपका रेट का रेशियो, यानी कि सीपी और एसपी का। अब अगर नंबर का रेशियो निकालोगे तो ये रिवर्स होगा, यानी कि 6 और 5 हो जाएगा। खरीद के लाया था 6 और बेच रहा है 5, तो यहाँ पर देखो 6 की वैल्यू 60 है 10 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ये होगा 50। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 35 की तरफ हम चलें, तो ये कह रहा है कि आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज still a profit of 10%, what will be the profit percentage when no discount is given। देखो 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 90 रुपए में बेचने से उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। 10% प्रॉफिट यानी कि वो 110% के बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 90 के बदले में हम 100 रुपए का ही बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो भाई 9 को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 110 और बटा 9। ठीक है, और उसके बाद 10 टाइम्स है, यानी कि एक जीरो और लगेगा। यही बात है। देखो आप ऐसे समझो, अगर ये समझने में आपको दिक्कत है तो आप ऐसे कहो, उल्टा लिखो। देखो 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 की चीज 90 में बेचा, तो इसे 10% का प्रॉफिट मिल गया, यानी कि वो 110% है। अब अगर ये डिस्काउंट नहीं दे तो ये 100 में ही बेचेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं इधर से 9 को हटाऊं तो इधर अपॉन में 9 आएगा, और 10 को अगर मैं 100 बनाऊं तो मुझे 10 टाइम्स करना होगा, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपका आ जाएगा 1100 और बटा 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। तो ये 9 से काटोगे आप, तो या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/9 जो होता है वो 11.11 होता है, ये उसका 11 टाइम्स है, यानी कि इसका 11 गुना लगभग 121 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो 121 पॉइंट, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो 21% के आसपास आंसर होगा। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, 100 से जितना ऊपर आएगा वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच इज दिस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%। इफ द सेलिंग प्राइस इज 800 देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो मुझे लगता है हिंदी वाला यहाँ पर सही है, इंग्लिश वाला में एरर है। ये अपना कितना है, 1056 है, तो यहाँ पे 1056 होगा, राइट। तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो है 10% प्रॉफिट के बराबर है। 10% प्रॉफिट का मतलब 110% है। ठीक है, कितना भाई, 1056। इसको ऐसे लिखो आप, 1056 जो है ये 110% है, तो आपका 800 जो है वो कितने के बराबर हो गया। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1% की वैल्यू होगा 110 और बटा 10 56, और इंटू का 800 कर लो, तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगा। 8 से अगर इसको काटे तो ये कटेगा 8 एक बार में, यानी कि 2 और 5 8 तियाँ 24, 8 दूना 16। 4 से काट लो, ये 25 चौके 100, और 4 से इसको काटोगे तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 33, ये 11 तियाँ 33, तो ये आ गया 250 और बटा 3, तो ये 3 अट्ठे 24। ठीक है, और फिर 3 तियाँ 9 और 0.33 इतना आएगा। अब ये आ गया, तो ये 100 से कितना कम है ये देखना पड़ेगा। अगर 100 में से इसको 100 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना होगा, 100 में से इसको माइनस करोगे 16.66% जो होगा वो लॉस होगा। ठीक है, अगर ये 100 से ऊपर होता तो हम प्रॉफिट मानते उसको। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कह रहा है कि जो एमपी है वो सीपी का 150% है, यानी कि सीपी मान लो यहाँ पर मैं मानूं कि 100 है, तो ये इसका 150% है, यानी कि 150। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे दिया गया। इसमें से 20% डिस्काउंट देने का मतलब कितना हुआ, 150 का 20% 30 होता है, इसमें से 30 अगर डिस्काउंट करोगे तो 120 में बेचा जाएगा। अब 100 की वैल्यू 120 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड अ जैकेट is in the ratio 1:3. The shopkeeper gives 20% discount on the trouser. If the total discount offered on both of them together is 30%, then
व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द जैकेट। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे मान लूँ, आप इसको एलिगेशन पर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लिखता हूँ कि देखो ये हो गया, पतलून के लिए मैंने पी लिख दिया और जैकेट के लिए मैंने जे लिख दिया सिंपल भाषा में। अब इनका जो मार्क प्राइस है वो 1:3 के रेशियो में है। ठीक है, अब देखो ये 1 है और ये 3 है, तो इसको मैं 10 और इसको 30 मान रहा हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो। तो ओवरऑल टोटल अगर मैं बात करूं कि टोटल कितना हुआ दोनों का, तो ये 40 हो गया। अब ये कह रहा है कि पतलून पे 20% का डिस्काउंट मिला इसको, इस पर 20% का, इसका 20% ₹2 होगा तो ₹2 का डिस्काउंट मिल गया, तो ₹8 आया इसका प्राइस। और ये कह रहा है कि टोटल पे उसे 30% का डिस्काउंट दिया है, इसका 30% कितना हो जाएगा 12। 12 का डिस्काउंट करोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 में बेचा गया ओवरऑल। अब देखो ओवरऑल 28 कैसे होगा, ये 8 है तो यहाँ पर इसको ₹20 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 20 और 8 28 होगा। अब 30 की वैल्यू अगर 20 में बेचेंगे तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 10 का डिस्काउंट हो गया 30 पे, यानी कि 1/3, और 1/3 कितना होता है 33.33%। ये आपने जरूर पढ़ा होगा अगर परसेंटेज कभी पढ़ा होगा तो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। मनोज जो है वो 2 टीबी खरीदता है ₹2280 में। ठीक है, अब उसमें से एक को बेचता है ये 20% के लॉस पर यानी कि हानि पर, और दूसरे को वो 10% के लाभ पर बेचता है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य समान है, तो ऐसे में आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीबी विच वाज सोल्ड एट लॉस, यानी कि जिसको हानि पर बेचा गया हो उस टीबी का कॉस्ट प्राइस क्या है यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले दोनों को खरीदा गया है ₹2280 में, एक को 20% लॉस पे और एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि पहला टीबी ए है, इसको 20% लॉस पर बेचा यानी कि यहाँ से 80% इसे मिला। दूसरा टीबी बी है और उसको 10% प्रॉफिट पर मिला गया, तो यहाँ पर हो गया ये 110% ऑफ सेकेंड टीबी। अब यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालोगे ए और बी का, तो ये रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा न कि सेलिंग प्राइस का। तो ये आपका 110/80 आएगा, और ये जीरो काटोगे तो 11 और 8 आएगा, और टोटल यहाँ से 11 और 8 बन रहा है आपका 19, और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू है आपका कितना 2 2 एंड 8 0। 19 से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू जो आएगा वो 19 एक बार में कटेगा, और बचेगा आपका 3 और 8 19 दूना 38, तो 120 आ गया। और हमें लॉस वाला यानी कि 8 का वैल्यू बताना है, तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉस वाला बताना है। पहला वाला लॉस था ना, पहले वाले में लॉस हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर 11 है, तो 11 की वैल्यू 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है, और ये 0 का 0। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। देखो पिछले वाले में हिंदी नहीं था, इसमें इंग्लिश नहीं है, कोई बात नहीं। निखिल अपनी पति के सॉरी पत्नी के लिए, सॉरी सॉरी 2-3 बार सॉरी। ठीक है, निखिल अपनी पत्नी के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदता है। इससे क्या समझ आया है कि निखिल जो है वो रिच पर्सन है ना। हीरे की अंगूठी की कीमत में 20,000 रुपए, और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो कि क्रमशः 25% और X% है। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया जाता है तो X का मान बताओ। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, अगर मैथ से हट के बात करें तो ये समझ आया कि यहाँ निखिल धनी नहीं है, यहाँ पर हीरे की कीमत ही कम हो गई है। हीरे की अंगूठी की 20,000 कीमत थी और 2 डिस्काउंट के बाद उसे 12,000 में मिल गया। इतना में मिलता तो मैं भी एक ले ही लेता। चलो कोई बात नहीं। देखो आसान है, मैंने कई बार बताया है। 20,000 अगर दाम है उसका, पहले 25% का डिस्काउंट यानी कि इसका 1/4 डिस्काउंट करोगे तो इसका 1/4 25% कितना हुआ, आधा का आधा, आधा हुआ 10,000, और आधा करोगे तो 5,000 आएगा। 5,000 डिस्काउंट इसमें से दे दोगे तो 15,000 में बिकना चाहिए था, लेकिन उसे 15,000 में ना मिलके 12,000 रुपये में मिल गया। तो बताओ ये 3 जीरो से अगर 3 जीरो काट दें, और ये 4 तियाँ 12 और ये 5 तियाँ 15, तो 5 की वैल्यू अगर 4 में मिल गया तो 1 का उसे डिस्काउंट मिल गया 5 पे, और 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि 20% का दूसरा डिस्काउंट है। ऐसा तो क्वेश्चन कितना सारा हमने कर लिया, कल के जो वीडियो था उसमें भी किया था और इसमें भी हमने किया है। नेक्स्ट है अपने पास, अनुज ने 30,000 रुपये निवेश करके, देखो फिर से ये प्रॉफिट, यार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले। ठीक है, मैंने पार्टनरशिप वाली जो वीडियो बनाई थी एसएससी CHSL की, एसएससी
CHSL 2022 टीयर 1, इसमें पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें 7 to 8 क्वेश्चन जितने भी पार्टनरशिप के हैं मैंने सॉल्व किया है। आप जाके जरूर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व है और जो पिछला मैंने एक क्वेश्चन कराया वो भी सोल्यूशन उसका पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो जरूर से आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है। ये कह रहा है कि अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट फॉर रेट 84 मोर ही वुड हैव गेन्ड 13%। अब ये कह रहा है कि व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 20%। देखो 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो 13% का उसे प्रॉफिट हो जाता। पहले वो 15% के लॉस पे बेचा है और अगला बार जो है उसे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। देखो पैसे में 84 का इंक्रीज करने पर वो 15% के माइनस से एक की बार पहुंचता है 13% के प्लस पर, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो माइनस प्लस है, तो आप ऐड करोगे 13 और 15 28, तो 28% की जो वैल्यू है वो 84 रुपए के बराबर है। दिस इज 84। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के बराबर, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और आपसे ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए यानी कि 120% की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 36 360। 20% प्रॉफिट है इसीलिए हमने 100 में 128 करके 120 बना दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपने NK मैथ्स जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। देखो MP का कह रहा है कि 2/5, ये SP के 5/8 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन इज 5। ठीक है, तो MP/SP कितना बनेगा, तो आप बताओगे ये 5×5 = 25 है और ये 8×2 = 16 है, यही बात है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट कितना हुआ, बताओ भाई। 25 की वैल्यू अगर 16 में मिल रहा है तो 9 का डिस्काउंट हो गया 25 पे और गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 9 चौके 36 का डिस्काउंट हो गया 36%। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका 40 रुपये घटा देता है, विक्रय मूल्य जो है वो 40 रुपये कम कर देता है, तो 25% की हानि होगी। तो शुरू का विक्रय मूल्य क्या था। देखो एक बात समझो आप, एक बार 25% का लॉस है यानी कि ये प्लस का 25% है, अगला बार उसे माइनस में 25% चला जाएगा, तो प्लस माइनस है तो दोनों का सम कर लेंगे हम, यानी कि ओवरऑल 50% आ गया और विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का आ गया, 40 रुपए का डिफरेंस आ गया पैसे में। तो ये अगर 40 के बराबर है तो आपसे ये कह रहा है कि स्टार्टिंग वाला SP क्या था, 25% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि SP 125% है, यही है। तो यहाँ पर आप 0 से 0 काट लो और इसको अगर 125 बनाना है तो आपको 25 टाइम्स करना होगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, तो 100 रुपये में उसको बेचना होगा या फिर बेचा होगा उसने 100 रुपये का। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि रोहित बाइज अ बॉल फॉर रेट 700, रोहित गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40% टू द कस्टमर ऑन दिस बॉल, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखो 700 में खरीदा ही है, एक बार 20% का डिस्काउंट देगा तो 80% मिलेगा और फिर 40% का डिस्काउंट देगा तो 60% मिलेगा। ये 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट जाएगा, फिर 8 छक्के 48 सत्ते, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 47th की बात करें, ऑन सेलिंग अ वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखो 4/5 मार्क प्राइस का 4/5 पर बेचने से, देखो इसका मतलब हुआ कि मार्क प्राइस अगर 5 था तो बेचा कितने में, 4 में, यही बात है। अब ऐसे में उसे 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताना है कॉस्ट प्राइस। देखो इतने में बेचने से 10% का लॉस है, यानी कि एक्चुअली में ये 90% के बराबर है, तो 90% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 9 को इधर लाओगे तो 4/9 यानी कि 40/9 आएगा 100% का वैल्यू। ठीक है, 9 को उधर करके हमने इसे 10 टाइम्स कर दिया। तो अब आपको बताना है कि MP का और CP का क्या रेशियो हुआ। तो आप बोलोगे MP तो 5 है और CP आ गया 40/9, राइट। अब काट पीट लो, ये 5 से 5 48 और 9 इधर आ जाएगा, तो ये 9 और 8 का रेशियो देगा जो कि ऑप्शन C में है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। राम जो है वो परचेज करता है 2 घड़ियां 3500 रुपये में। बाय सेलिंग वन वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, ही नीदर अर्न्स प्रॉफिट नोर सफर्स लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच वॉच। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 घड़ियां 3500 में खरीदा इसने, ठीक है, प्राइस अलग अलग है उनकी। एक को 25% प्रॉफिट पर और दूसरे के 10% लाभ पर बेच दिया, और ऐसे में उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो क्यों ना हम एलिगेशन अप्लाई कर लें। पहले को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 10% के लॉस पर। फाइनल हमें पता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो फाइनल में जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इनका डिफरेंस ले सकते हो। तो जीरो से डिफरेंस लोगे तो ये 10 ही रह जाएगा और ये 25 ही रह जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 5 टू जा एंड 5 5 जा। तो टोटल जो प्राइस बन रहा है वो 5 और 2 7 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 3500 है। तो एक की वैल्यू 7 पच्चे 35 यानी 500। तो दो की वैल्यू 5 दुना 10 यानी कि 1000, और यहाँ 5 की वैल्यू 5 पच्चे 25, ठीक है। तो एक 2500 आया और एक 1000 आया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए बढ़ाया जाता है तो 10% का लाभ मिल जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। सबसे आसान क्या है, मान लो मैंने बोला कि सीपी जो है वो 100x है, तो एसपी कितना हो जाएगा। स्टार्टिंग में 10% का लॉस है तो ये 90x बनेगा, ठीक है। दिस वन इज 90x, राइट। अब क्या कह रहा है कि यदि सीपी में 5 रुपए का कमी किया जाए, यानी कि इसमें 5 कम कर दो। एसपी में 8 रुपए बढ़ाना है, यानी कि यहाँ 8 बढ़ा दो, तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एसपी है वो सीपी का 10% प्रॉफिट है, यानी कि 110/100 है, यही है। और आपको वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि 90x की वैल्यू हमें बताना है कि 90x की वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से एक जीरो से अगर मैं एक जीरो काट दूं और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 11 दहाँ 110 आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1100 आ जाएगा, सॉरी 1100x, और ये 900। तो 200x तो ऐसे बचता नजर आ रहा है, और ये 11 पच्चे 55 है और ये 80 है। तो ये 8 5 13 यानी कि 135, ठीक है। और हमें बताना है 90 की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 20 को इस साइड ले जाता हूँ, तो 10x की वैल्यू होगा 135 और बटा 20। और हमें 90x का वैल्यू बताना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर मैं 2 से काटता हूँ मान लो, या 2 से काटता भी नहीं हूँ, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9 पच्चे 45 है, और 13 में 117 और 4 121 और बटा 20 आएगा। तो ये 20 छक्के 120 और फिर जीरो। तो देखो 6 के बाद जीरो केवल ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। ये कह रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य का इतना पर बेचने से, यार ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कर दिया, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। आप कर लेना और नहीं हो तो मेरे पास भेज देना। एक व्यापारी का अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है तो 20% का लाभ मिल जाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। देखो आपको मैंने एमपी और सीपी का रेशियो बताया था कि कैसे निकलता है। एमपी जो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, और सीपी जो होता है ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है 20 का, तो ये 120 हो गया, और सीपी डिस्काउंट माइनस कर दो इसमें से 20 का, तो ये 80 हो गया, ठीक है। तो इससे ये कितना ज़्यादा है भाई, 40 ज़्यादा है ना। 40 ज़्यादा है अगर 80 से, तो ये कितना परसेंट बना, काटोगे तो ये 50% आ जाएगा, क्योंकि 40 जो है वो 80 का आधा है, आधा यानी 50%। विजय जो है वो 14 रुपये प्रतिशत प्रति, यार क्या लिख दिया इसने, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विजय सेल्स बनानास एट द रेट ऑफ 14% पर डोजन, ठीक है। 14 पर डोजन लिखा है, परसेंटेज की इसमें चर्चा ही नहीं है, यहाँ पर प्रति रहना चाहिए, ठीक है। विजय जो है वो 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ कमा लेता है। बाद में वह केले के क्रय मूल्य को 30% बढ़ जाता है वहां पर। तो ये कह रहा है कि ऐसे में विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, नया लाभ क्या होगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बस 30% बढ़ा है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी एसपी तो उतना ही है। ओके देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो इसने लिखा है ना 14 पर डोजन, 14 रुपीज पर डजन, ये तो बस डराने के लिए लिख दिया है। ये नहीं सुना आपने, ये सारे मिलके हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात है।
देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब ये परसेंटेज में बोल रहा है तो हम परसेंटेज को ही वैल्यू देंगे बस। 40% पहले प्रॉफिट मिलता था, यानी कि मान लो सीपी अगर 100 था तो पहले कितने में बेच रहा था, 140 में बेच रहा था। अब सीपी 30% बढ़ गया, यानी कि ये 130 में खरीद रहा है, लेकिन बेच तो रहा है अभी भी 140 में, बिकॉज जो सेलिंग प्राइस है वो रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो 140 में अभी भी बेच रहा है लेकिन खरीदा 130 का, तो इसे अब 10 का ही फायदा हुआ, कितने पे, 130 पे। हमेशा सीपी पे प्रॉफिट जोड़ते हैं जब तक ये कहे नहीं कि आप सीपी पे प्रॉफिट या लॉस हम काउंट करते हैं, जब तक ये बोले नहीं कि एसपी पे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ 10 से 10 और 100/13 कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, फिर 90 90, तो 13 छक्के 78। देखो 7.6 ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है। 54th पे आते हैं, ये कह रहा है कि जानकी ने परचेज किया 10 डोजन्स ऑफ कॉर्न। किस रेट से भाई, 180 रुपए पर डोजन के रेट से। सी सोल्ड इच कॉर्न एट द रेट ऑफ 22, वट वॉज पर, अच्छा सॉरी, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एसपी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, आप एक का भी रेट निकाल करके चेक कर सकते हो, जैसे एक भुट्टे की कीमत कितनी आएगी आप बताओ। सीपी की अगर मैं बात करूं तो 180 रुपए में 12 मिल रहा है, तो एक की कीमत हो गई 180/12। 12 से अगर काटोगे तो 12 एक बार में, और 12 पच्चे 60, 15 रुपए का एक खरीदा, लेकिन बेच रही है 22 रुपए का, तो कितना का प्रॉफिट मिल गया उसे, 15 और 7 22, 7 रुपए का प्रॉफिट मिल गया 15 पर, और इंटू का 100, तो ये 20 पच्चे 100 और ये 3 पच्चे 15, तो 20 सत्ते 140 और बटा 3, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12। 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, बताओ आगे क्यों कैलकुलेट करें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक जैकेट को 9610 रुपए में बेचने पर जो लाभ मिलता है, उसी जैकेट को इतने रुपए पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, 10% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा देखो, जब लाभ और ये ऐसे दिया हो ना कि जो लाभ है वो नुकसान के बराबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस लेके हाफ कर सकते हैं, या आप ऐसे समझो, मान लो कि मैंने 9610 96 एंड 10 इतने रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट मिला, मान लो एक्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, और यहाँ सीपी है, और जब हमने इसको 76 और 90 में बेचा तो एक्स का ही लॉस हो गया, ये बात है। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2x का, लेकिन पैसे में डिफरेंस कितना हुआ, इनको इनको माइनस करो आप, तो 10 में से 0 माइनस करोगे 0, और 11 में से 9 माइनस करोगे 2, और यहाँ 5, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 और 1, यही आएगा 0 और 9 2 11, और 9 6 15 और 1 16, 7 1 8 1 9, तो 2 से अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 9 9 दूना 18, और फिर 6 दूना 12, 960, एक्स की वैल्यू 960 आ गया। तो ये कह रहा है 10% प्रॉफिट लेने के लिए एक्स का वैल्यू 960 आ गया, तो आप डायरेक्ट पहले सीपी निकालो कि सीपी कितना होगा। देखो इसमें एक्स बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि 76 और 90 में हमें एक्स ऐड करना होगा, यानी कि 960 ऐड करना होगा, तो सीपी निकलेगा। तो ये 0 का 0 रह गया, और 9 और 6 15 का 5, दिस इज 0, और 6 और 9 फिर से 15 हो गया, और 1 16, ठीक है, और 7 और 1 8, यानी कि 8650 रुपए का खरीदा हुआ है। 10% का प्रॉफिट लेके बेचना है, तो एसपी कितना होगा इसका 10%, यानी कि आपको 865 रुपए इसमें बढ़ाना होगा, तो 5 6 5 1 11, और 8 से 14 और 1 15, 8 और 1 9, 9515 रुपए में बेचेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है एक वीडियो को बनाने में। जब आप कभी वीडियो शूट कीजिएगा, ऐसे रिकॉर्ड कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपने बारे में, लेकिन आपसे ये ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाओगे, साथ में कमेंट भी करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।